हेलो दोस्तों। हाँ जी। अरे भाई, उससे पहले जो वीडियो बनाया था हम लोगों ने उसमें थोड़ा आवाज़ गड़बड़ हो गई थी। यहाँ तक हो पाया था। उसको आगे देखिए आप लोग। और सिद्धांत आपके सभी कंफर्म करेंगे हम लोग। इसके बाद इस जो इसमें क्वेश्चन बनते रहते हैं उस पर चर्चा करते रहेंगे हम लोग। जैसे परावर्तन पढ़ाया उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा कर ली हम लोगों ने। अपवर्तन पढ़ाएंगे उसके जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ा रहे थे कि इफनेल का नियम जो आपका है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक होता है। इफ इफनेल का नियम कहते हैं ये किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन संबंधित होता है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अगला भी कह रहे थे प्रकाश का अपवर्तन के जो नियम है आपके, वो ये नियम आपका होता है। इसको हम लोग आगे लिख रहे थे। पहला आपका जैसे अपवर्तन के नियम। नियम क्या है कि जब कोई किरण जब जब कोई किरण कोई किरण साथ साथ लिखते जाना आप लोग। कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो है केंद्र की ओर या अविलंब की ओर, तो है अभिलंब अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। और इसका उल्टा भी है कि अगर सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो केंद्र से अवलंब झुक जाएगी, ठीक है। जब ये झुकती हैं तो इसमें कंडीशन रहती है कुछ ना कुछ चमक उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? आपकी चमक, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे को झुक रही होते हैं तो इसमें एक विशेष कंडीशन आ जाती है कि अपने से कम ऊंचाई या कम गहराई को दिखाने लगते हैं, ठीक है। इसी घटना को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं, ठीक। ये पहला हो गया। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे आप। सेकेंड बात, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। अवलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ये आपके दो नियम बन जाते हैं। इसे हम लोग अपवर्तन के नियम कहते हैं, ठीक। साइन आई बराबर साइन आर या साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, ठीक। इफ नेल का नियम बोल देते हैं हम लोग। यहाँ तक तो ये अपवर्तन की जो प्रक्रिया थी वो थी। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझने हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आप कह सकते हो अपवर्तन के दैनिक जीवन में प्रयोग। अपवर्तन के दैनिक जीवन में प्रयोग, ये आपको इम्पोर्टेंट रखना। दैनिक जीवन में प्रयोग, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है हर बार। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है? प्रकाश के किस गुण का उदाहरण है? क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश के अपवर्तन के आधार पे तारे जो रात में टिमटिमाते नजर आपको आते हैं वो किस कारण से चमकते नजर आते हैं? कभी चमकता है, कभी रुक जाता है, फिर चमकता है, ठीक है। कम ज़्यादा होता रहता है। चमक जो कम ज़्यादा हो रही है, जो किस घटना का उदाहरण होगा? क्या कहेंगे लोग? प्रकाश के अपवर्तन की घटना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। कई बार पूछा जाता है। एक आएगा स्वच्छ बाल्टी में पड़े सिक्के का, बाल्टी पानी बाल्टी भरा हो, बाल्टी में पड़े हुए सिक्के का कम गहराई दिखना किसका उदाहरण है आपका? आप कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना का उदाहरण है आपका, ठीक है। स्वच्छ तालाब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्वच्छ तालाब में मछली का ऊपर वास्तविक गहराई से उथला दिखाई देना। स्वच्छ तालाब में मछली का
वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना, ऊपर दिखाई देना देना ठीक है, कुछ ऊपर दिखाई देना। समझ में आई बात? स्वच्छ तालाब में मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना, किसका एग्जाम्पल आपका? ए बी प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आप लोग देखें, अगली घटना आप देखेंगे हम लोग। आपका जो बीकर हो, बीकर में छड़ डालने पर छड़ तिरछी दिखाई देना, छड़ तिरछी दिखाई देना, किसका एग्जाम्पल है आपका? प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला, सूर्योदय से पहले, उदय या अस्त, उदय भी हो सकता है या फिर उदय या अस्त से पहले, सूर्योदय से पहले अस्त से बाद, ठीक है, दोनों अलग अलग कंडीशन है। उदय अस्त से पहले आकाश का लाल दिखाई देना, किस घटना का उदाहरण आपका? प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। एक बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि एक मछली पकड़ने वाला स्वच्छ तालाब में मछली पकड़ रहा है, तो उसको कैसे निशाना लगाना चाहिए कि जिससे मछली वो आसानी से पकड़ सके। ठीक है, तो अब कहेगा कि जितनी मछली गहराई दिख रही है उसके कुछ अधिक गहराई पर, उससे कुछ ऊपर, उससे उसके बराबर गहराई पर। तो ध्यान रखिएगा कि मछली जो स्वच्छ पानी दिखाई दे रही कुछ ऊपर दिखाई देगी आपको, तो निशाना उससे कुछ नीचे लगाना पड़ेगा, तो मछली आप पकड़ पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। जैसे स्वच्छ बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें कोई सिक्का पड़ा हुआ है, तो सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, किसका एग्जाम्पल है आपका? प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब घटनाएं आपकी किसकी हैं? प्रकाश के अपवर्तन घटनाएं। ठीक है, या बोतल आप देखिए, बोतल में उंगली हम डालते हैं, हम लोग कांच की बोतल हो, उसमें कार्क फंसी होती है, उंगली आप डालिएगा तो उंगली का हल्का सा तिरछा दिखाई देना। या फिर बीकर में छड़ डालते हैं, छड़ का डालने पर तिरछा दिखाई देना आपका, ये भी किसका एग्जाम्पल आपका होगा? प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल हो जाता है आपको। ठीक है, प्रकाश, तारों को चमकाना, बाल्टी में सिक्का का कम ऊंचाई दिखाई देना। ठीक है, बीकर में छड़ डालने पर छड़ का तिरछा दिखाई देना, सूर्य उदय या अस्त से, उदय के पहले अस्त के बाद। ठीक है, आकाश का लाल दिखाई देना, किसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा आपका? आप कहेंगे अपवर्तन का एग्जाम्पल है सभी। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? एक और आता है आपका, जैसे कहीं पे एक बार पूछा जाता है, अब जैसे आपने बीकर में या उसमें उंगली डाली आपने, तो उंगली का तिरछा दिखाई देना तो आपका अपवर्तन है, और उंगली का चमकदार दिखाई देना वो आपका पूर्णांतरिक परावर्तन, क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसमें अपवर्तन भी होगा, परावर्तन भी होगा, तब क्या कहलाएगा वो? पूर्णांतरिक परावर्तन। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे आगे। तो दो घटनाएं हमने पढ़ाई आपको, एक परिवर्तन, एक अपवर्तन। एक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, एक प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या कंडीशन आती है? ठीक, यहाँ तक हो गया। ठीक, अगला देखिएगा हम लोग, अपवर्तनांक पर प्रभाव पूछा जाता है। पर प्रभाव, ध्यान रखना आप लोग, तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, ये लिख लेना आप लोग, नंबर फर्स्ट, तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर, तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर, प्रकाश का बढ़ने पर अपवर्तनांक कम हो जाता है, अपवर्तनांक कम हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा, इसीलिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम,
क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो अतः लाल रंग का अपवर्तनांक, अरे भाई अपवर्तनांक सबसे कम और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन, अगला ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक सामान्यतः घटता है लेकिन अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक सामान्यतः घटता है। ठीक है, लेकिन बहुत कम अंतर पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे पदार्थ, क्या कहिएगा, द्रव या किसी ठोस में आप जाएंगे, जितना आपका घनत्व अधिक हो जाएगा, अपवर्तनांक उतना ही आपका बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, घनत्व बढ़ने पर अपवर्तनांक बढ़ जाता है। घनत्व, ये पॉइंट ध्यान रखना, आपको पूछे जाते हैं। यहाँ ताप था, यहाँ घनत्व, तो बढ़ने पर अपवर्तनांक बढ़ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अपवर्तनांक म्यू बराबर, मतलब लिखा जाए, अपवर्तनांक है क्या, म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, ये होता निर्वात में प्रकाश की चाल, ये सूत्र एक बार पूछा गया, अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। कुछ भी नहीं, किसी भी माध्यम के साथ में, निर्वात के साथ में माध्यम की चाल का जो अनुपात होता है, उसी को हम लोग अपवर्तनांक कह देते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक क्या है, किसी भी माध्यम में किसी का प्रकाश का जो वेग होगा, उसका निर्वात के साथ में जो अनुपात आता है, वही आपका अपवर्तनांक होता है। इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अपवर्तन हो गया, अपवर्तन से अपवर्तनांक कितना झुकता कितना नहीं झुकेगा, उस पर डिपेंड कर रहे हैं हम लोग। तो आप ध्यान रखिए, अपवर्तनांक क्या, म्यू है क्या, निर्वात में जो प्रकाश चाल है उसके सापेक्ष वो कितना अधिक झुकेगा कितना कम झुकेगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा वही अपवर्तनांक है। ठीक है, तो कुछ अपवर्तनांक पूछे जाते हैं, कुछ पदार्थों में अपवर्तनांक, ये आपको याद कर लेने, कुछ पदार्थों में अपवर्तनांक, कुछ पदार्थों में, अरे भाई ठीक है, यहाँ पे ये, तो इसमें आपके पूछे जाते कई बार पूछेगा, किस में पूछता है, वायु में मान लो पूछ लेता है, वायु कितना अपवर्तनांक होगा, तो प्रकाश का जब अनुपात निकालोगे तो 1.0003। ठीक है, दूसरा आपका आता है जल के साथ पूछेगा आपसे वायु, फिर आपका जल में जब पूछता है तो जल का ध्यान रखिएगा आप लोग, 1.33 होता है। कैरोसिन में पूछेगा आपसे, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ये पूछ लेता कई बार, 1.44। ठीक है, फिर आपका एल्कोहल मतलब शराब, एल्कोहल में जब पूछता है तब आपसे पूछेगा 1.36। ठीक है, ग्लिसरीन पूछेगा
ग्लिसरीन जब पूछता है आपसे तो आप ध्यान रखिए 1.47। इसमें आपका हीरा पूछता है, बर्फ पहले लिख लो, हीरा सबसे ज़्यादा होता है। बर्फ में जब पूछा जाता है आपका तो 1.31, 1.31। इसका मात्रक कोई नहीं, मात्रक क्यों नहीं, क्योंकि ये अनुपात है, अनुपात कभी मात्रक नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका लिखना हीरा। हीरा में जब आप देखेंगे, हीरा में सबसे ज़्यादा होता है 2.42, ठीक है, क्योंकि हीरा घनत्व सबसे अधिक होता है, घनत्व अधिक होगा तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा, ठीक है, अपवर्तनांक अधिक हो जाता है तो हीरे में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है 2.42। ये आपका कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको वायु वाला याद कर लेना है, जल का याद कर लेना है, और इधर आपका हीरा याद कर लेना, ठीक है। बाकी याद हुआ अथवा ना हो अलग बात। वायु का 1.003 और जल का 1.33 और हीरे का 2.42, ठीक है। इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। और ये सूत्र आपको पूछा जाता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश चाल माध्यम प्रकाश चाल का जो अनुपात होता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। तो ये परावर्तन अपवर्तन ये आपको समझ में आया। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरा। चलो यहाँ से था पहला काम, स्पेक्ट्रम हमने चर्चा की, दृश्य स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप 3900 लेकर 4300 तक जाएंगे आप, तो ये आपका जो है बैगनी है। 4300 से ले 4600 जाएंगे आप जामनी, 4600 से लेकर 5000 अंगस्ट्राम जाएंगे आप नीला हो जाएगा, 5000 से 57 के बीच हरा होता है, 57 से लेकर 6000 के बीच पीला होता है, 6000 से 64 के बीच नारंगी होता है, 64 से लेकर 7800 के बीच में आपका लाल, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। इनका झुकाव सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और अपवर्तन भी सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसीलिए लाल रंग सबसे पहले दिखाई देता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, अपवर्तन कम होगा तो पहले दिखाई दे जाएगा। इसीलिए सूर्य का उदय से पहले आकाश का लाल दिखाई देना किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। अगला देखना, ये प्रकाश का परावर्तन घटना, जब किसी प्रकाश तल से टकरा कर लौटता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम थे एक साथ में, एक तो आपका तीनों बिंदु एक साथ होंगे, साइन आई साइन आर बराबर होते हैं, ठीक है। वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसका कारण क्या है, इस पर चर्चा की हम लोगों ने, ठीक है। शर्ट लाल दिखाई देना, कोई वस्तु कैसी दिखाई दे रही है, आपका इस घटना के एग्जाम्पल होंगे। चलो ये प्रकाश का अपवर्तन चर्चा हो रही थी हमारे पास, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब जाती है किरण तो अवलंब को झुक जाए या हट जाए, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसमें आपका स्नेल का नियम ध्यान रखना, साइन आई अपॉन साइन आर, ये पूछा जाता है आप कई बार, किसका नियम है, स्नेल का नियम है, ठीक है। बाकी जो इसके दो नियम थे, जब पास में आएगी विरल से सघन में जाएगी तो आपकी अवलंब को झुक जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो माध्यम को हट जाएगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगले हम लोग इसकी अगली घटनाएं जो आपकी हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन है, ठीक है, ध्रुवण है, पोलराइजेशन आपका है, ठीक है, अलग अलग जो घटनाएं और बची हुई हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, थैंक यू।